सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेडीज मानव कपूर। आई होप आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और एकदम मज़े में होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा। कल आप सब लोगों ने वीकेंड का वार ओटीटी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का वीकेंड का वार देख ही लिया होगा, जिसमें कल काफ़ी थोड़ा सही नहीं था कल का वीकेंड का वार, और आज भी आना है, आज भी मैं देखूँगा। कल के वीकेंड के वार पे हमारे एल्विश भाई को इन्होंने रुला दिया और तीनों को, फुकरा इंसान को, एल्विश यादव को और मनीषा रानी को टारगेट कर दिया। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल इन्होंने एल्विश को बड़ी बुरी तरीके से रुला दिया। एक बार मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, ज़्यादा देर की मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट या स्ट्राइक आने का चांस है। एक बार आप देख लीजिए। ये देखो, सबके सामने इनको रोते हुए दिखा दिया। उस माँ पे क्या बीतेगी आप ये बताओ। सो गाइस, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मतलब माना कि सलमान सर है, काफ़ी नोन है इंडस्ट्री में, लेकिन उनको समझना चाहिए ना कि इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पे आप किसी मम्मी को लेके आ रहे हो उसके बेटे से बात करने के लिए, और उसके बेटे को रुलाते हुए दिखा रहे हो। उस माँ पे क्या बीतेगी, सोचना चाहिए इस बारे में। बाकी एक बात और मैं आप लोगों से कहूँगा कि मैं आपसे यही कहूँगा कि इतने टाइम से इन्होंने आज तक कोई फुटेज वीकेंड का वार पे नहीं दिखाई। इस बार क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, टीआरपी खींच नहीं पा रहे थे, इन लोगों को चाहिए थी फुटेज, जिस चक्कर में इन्होंने एल्विश की एक क्लिप जो है जिसमें एल्विश थोड़ा एब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे थे अगेंस्ट बेबी का, वो एक या दो बार दिखाई और एल्विश को एक नीचा दिखाने की कोशिश करी गई, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरा, मेकर्स को ये समझ नहीं आ रहा कि बॉस मीटर के हिसाब से वोट तो एल्विश को आ रहे हैं, ढेर सारे लाखों में वोट आ रहे हैं उसको, लेकिन मेकर्स क्या चाहते हैं, जीते इनके ही कोई बी टाउन में कोई बंदा जो है, अविनाश है, फलक तो चलो निकल गई, इनमें से कोई जीते। ये चाहते हैं कि एल्विश और फुकरा पीछे हो जाए, बाकी सब ऊपर है। वो हो नहीं रहा। मेकर्स को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाल चल रहे हैं, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि शो ऐसे चलता है। और जो ट्रेंड आज तक सलमान खान के लिए नहीं चला, वो ट्रेंड एल्विश के लिए चला है एज अ एल्विश आर्मी, और फुकरा इंसान के लिए चला है पांडा गैंग करके, जो कि अच्छी बात है। उनके फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फैंस इतना उनको प्यार करते हैं, जब भी तो वो यहाँ तक पहुँचे, वरना इतनी ऊपर तक कोई राइज करे इतना इजी नहीं होता। आज के टाइम में लोगों को 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं स्ट्रगल करने में, फिर भी वो इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाते जितनी ये इतनी छोटी सी एज में अचीवमेंट कर पा रहे हैं। तो इनकी जो भी सारी स्क्रिप्ट है, इनडायरेक्ट स्क्रिप्ट है, वो फेल हो रही है। इन्होंने अभी विलन और डेविल वाला जो भी इनका टास्क था, उसमें भी फुकरा को डेविल बनाया, नहीं एल्विश को डेविल बनाया और फुकरा को एंजल बनाया। ये चाहते थे कि एल्विश और फुकरा आपस में, इन दोनों के बीच में ड्रिफ्ट हो, लेकिन वो भी इनकी फेल हो गई। और कितनी बार हम देख रहे हैं कि इन लोगों को अलग अलग टास्क में दिया जाता है, लेकिन ये दोनों अपना ब्रदरहुड जो है, ब्रो कोड है, वो मेंटेन कर रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में भी लड़ाई पैदा करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये दोनों भाई हैं, कभी नहीं लड़ेंगे, आप मेरे से लिख के लो। दूसरा, सलमान खान के साथ क्या हुआ था कल। सलमान खान जब वीकेंड के वहाँ पे 2 मिनट भी चले गए थे, मैं कह रहे थे ना सीओ का मैं भी आता हूँ, इतनी देर में तो भाई पता नहीं क्या ही करने जाते हैं अकेले में। तो गाइस, सलमान खान डोंट लाइक कि अभिषेक ने, जो फुकरा इंसान भाई हमारा, एल्विश को पहले से ही बता दिया कि तू सॉरी बोल दे, क्योंकि तेरी ये पहले वाली जो तूने बैक बिचिंग करी है, इस बात को पॉइंट आउट करेंगे, इस बात को उछालेंगे। तो एल्विश फुकरा की बात समझ गया था। जैसे ही सलमान सर वापस आए तो एल्विश ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और रियलाइज़ भी किया कि उसने सही नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि एल्विश है तो मतलब सब सही कर रहा है, हाँ हो गई गलती, इंटेंशनली नहीं करी थी उसने, वो मीन नहीं करता था उस चीज़ को, लेकिन फिर भी गलती हो गई, जो एल्विश भाई ने एक्सेप्ट कर ली और इसके लिए अपॉलॉजी भी मांगी। ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट वट ही डिड। सो सलमान खान इस बात से भी थोड़ा चिढ़ गए हैं कि अभिषेक ने क्यों पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। दूसरा, मैं यही कहूँगा कि एल्विश भाई की मम्मी को लाया गया ऑन कैमरा, तो एल्विश भाई की मम्मी कितनी इनोसेंट है, कितनी प्यारी है वो, मतलब एल्विश भाई भी प्यारे हैं, लेकिन अपने बच्चे को ही रोता हुआ देख रही हैं, वो उनके ऊपर क्या बीतेगी गाइस, ये हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। बाद में उन्होंने जब शो देखा होगा, वीकेंड का वार देखा होगा, तो क्या बीती होगी आंटी पे कि मेरे बच्चे को रुला रहे हैं ये, और आंटी को भी उस समय लेकर आ गए ताकि एल्विश और ज़्यादा रोए।
ताकि इन लोगों की टीआरपी आए। बेसिकली ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक माँ बेटे के प्यार को भी नहीं कुछ आगे समझते, इनको चाहिए टीआरपी और मसाला, दैट्स इट। एंड दिस इज़ द लोएस्ट मेकर्स हैव गॉन। इतना नीचे गिर सकते हैं मेकर्स, मैं कभी गाइस ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता था। दूसरा, एक कॉन्टेक्चुअल बात रही थी एल्विश ने बेबिका के अगेंस्ट, जो भी वो गाली गुली दे रहा। एंड गाइस दिस इज़ द लोएस्ट द मेकर्स हैव गॉन टिल नाउ। मतलब मेकर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो एक माँ बेटे के रिश्ते को ऐसे स्पॉइल कर देंगे। एल्विश को रुलाते हुए दिखा दिया, और आंटी पे क्या बीती होगी, मैं फिर वही बात बोलूँगा कि एक इमोशन के साथ इन्होंने टीआरपी में खेला है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बाकी एक कॉन्टेक्चुअल बात बोली थी एल्विश ने बेबिका के अगेंस्ट, जब वो फुकरा भाई के साथ और मनीषा के साथ बैठे हुए थे। हाँ, मनीषा भी उस समय हंस पड़ी थी, जो कि उसको नहीं हंसना चाहिए था, उसको भी एल्विश को समझा देना चाहिए था। लेकिन चलो कोई नहीं, आपस में ग्रुप में थोड़ी बहुत यारी दोस्ती चलती है। तो एल्विश ने उस वे में नहीं बोला था, वो मीन नहीं करते थे। बाद में भी उन्होंने पूजा मैम को ये बात बताई, लेकिन क्या करें, ये तो बड़े लोगों की है इंडस्ट्री। एंड दूसरा, जो आर्मीज़ होती हैं, जो फ़ैन पेजेस होते हैं, वो सही में जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे, सही में लॉयल होते हैं वो। और रही बात 500 रुपये की, 1000 रुपये की, तो ये 500,000 की बात नहीं है या फ़ैन की बात नहीं है, ये एक ब्रदरहुड है बेसिकली, ठीक है। ब्रदरहुड की तरह ये लोग अपने फैंस को प्यार करते हैं, और फैंस इनको उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। और एल्विश ने चलो गलती कर दी, ठीक है, हो गई इंसान से गलती, मैं मान रहा हूँ उसकी गलती है, 100% उसकी गलती है, वो मान भी रहा है। लेकिन उस बात को पॉइंट आउट करके बार बार और उसकी मम्मी को भी बता रहे हो फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके, तो अच्छी बात नहीं है वो। दूसरा, बेबिका ने कितनी बुरी बातें बोली है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप सबने एपिसोड देखा होगा, बेबिका ने इतनी बुरी बातें बोली हैं। वो अगर शो चला दे ना, इतनी इनको गालियाँ पड़ जाएगी शो पे, वो चीज़ उन्होंने चला दी ना, इतनी गालियाँ पड़ेंगी आप सोच भी नहीं सकते। पूजा भट्ट ने परवरिश को लेके कितना कुछ बोला, उसके लिए भी कुछ नहीं बात उठाई गई तो हमारे एल्विश भाई के लिए ले दे के इनको ये तीन ही मिलते हैं, या तो फुकरा को डांट लेंगे, एल्विश को डांट लेंगे, या मनीषा को डांट लेंगे, और किसी पे इनका बस नहीं चलता। सो गाइस, ये बेसिकली एक पार्शलिटी है यूट्यूबर्स की वर्सेस जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं। सो गाइस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एल्विश भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और वो रोए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और जेन्युइनली बताऊँ तो मैं भी उस समय रो पड़ा था, क्योंकि एल्विश भाई को रोते हुए ऐसे कभी नहीं देखा। गाइस, उन एल्विश को इतना ज़्यादा प्यार दो कि वो ट्रॉफ़ी जीत के आए, गुड़गांव ट्रॉफ़ी लेकर आए। एंड गाइस, एक बात और, मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा रेगुलर नहीं था ब्लॉग्स के लिए, तो क्योंकि मैं बीमार चल रहा था। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स डालूँ रेगुलरली, और ढेर सारा कंटेंट अलग अलग मैं आपको दिखाता रहूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको एक कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताना मत भूलिए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू।